नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 हल करने से पहले, उसके प्रश्न हल करने से पहले मैं आपको इसका कुछ सामान्य परिचय देना चाहूँगी। सामान्य परिचय यहाँ पर बहुत अधिक से ये वर्ड यूज़ हो रहा है, व्यापक नियम। तो आपको पता होना चाहिए व्यापक नियम होता क्या है, क्योंकि हर प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो उसमें आएगा व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए। तो व्यापक नियम होता क्या है, पहले हमें वो पता होना चाहिए। और एक शब्द आएगा सन्निकट। सन्निकट करना यानी राउंड ऑफ करना, वो क्या होता है और कैसे उसको करते हैं, हम कुछ उदाहरण से उसको समझेंगे। तो व्यापक नियम क्या कहता है? सन्निकट का व्यापक नियम ये कहता है कि प्रत्येक गुणा भाग जोड़ बाकी की जाने वाली संख्या को उसके सबसे बड़े स्थान तक सन्निकटित करें और फिर सन्निकटित संख्याओं को गुणा भाग या जोड़ बाकी कर दें। क्या मतलब है? सन्निकट का क्या मतलब है? सन्निकट का यहाँ मतलब है सन्निकट, यहाँ पे नया शब्द है आपके लिए। सन्निकट का मतलब है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का क्या मतलब है? जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, जैसे कि कोई एक क्रिकेट मैच चल रहा है, किसी स्टेडियम में क्रिकेट मैच चल रहा है, उसमें हम जब न्यूज़ सुनते हैं या न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो कुछ इस तरह की खबर आती है कि इस स्टेडियम में 50,000 दर्शक मौजूद थे जिन्होंने ये मैच देखा। तो क्या 50,000 एग्जैक्ट थे वहाँ पे? क्या बिल्कुल एक एक बंदे को गिना और उसके बाद में 50,000 ही थे? नहीं, 50,000 से 100-200 कम भी हो सकते हैं, 50,000 से 100-200, 101, 102 ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन वो इस तरह का आंकड़ा नहीं बोलेगा कि 50,103 लोग थे। तो वो क्या करेगा? इसको सन्निकटित कर देगा, इसको लगभग, इसका जो है लगभग मान बताएगा। लगभग कितने लोग थे? लगभग 50,000 थे। तो वो क्या करेगा? लगभग मान बताएगा। तो सन्निकटित करना यानी राउंड ऑफ करना यानी किसी भी संख्या का, किसी भी आंकड़े का लगभग मान बताना। अब जो ये लगभग मान है, ये दहाई अंक तक लगभग हो सकता है, ये सैकड़े के अंक तक लगभग हो सकता है, ये 1000 के आंकड़े तक लगभग हो सकता है, 10 लाख के आंकड़े तक भी लगभग हो सकता है। सन्निकटित को इंग्लिश में एक और वर्ड है इसके लिए, अप्रॉक्सीमेट। APPRO, अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट भी यही मतलब है कि अंदाज़ा लगाना। अप्रॉक्सीमेट का क्या मतलब होता है? अंदाज़ा लगाना, यानी हम अंदाजे से, जैसे हमारे कोई घर में शादी ब्याह का फंक्शन है तो हम हलवाई को खाने का ऑर्डर देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, अपने सभी रिश्तेदारों को गिनते हैं पहले तो, और रिश्तेदारों को गिन के हम उसको क्या बोलते हैं कि लगभग 500 लोगों का खाना बना दो। जैसे मान लो हमने गिने और हमारे रिश्तेदार लगभग हमने गिने, हमको 180-82 या हमको 100 जैसे मान लो हमको 455-56 लोग हमको समझ में आ गए कि इतने लोग तो हमारे हैं। हमको लगा कि क्या पता कोई ऊपर नीचे भी हो जाए, कोई एक्स्ट्रा आ जाए, या किसी को हमने छोड़ दिया है, गिना नहीं है, तो हम क्या कहते हैं उसको कि लगभग 500 लोगों का खाना बना दो। तो यहाँ पे 500 क्या है? लगभग मान है। हमारे जो रिश्तेदार हैं जिनको हमने गिना है, ये हमने अंदाजे से बोला है कि लगभग 500 लोग आएंगे। अप्रॉक्सीमेट, सन्निकटित। ये जो 456 था, 482 था, इनको हमने सन्निकटित करके बोला कि 500 का खाना बना दो। ठीक है, तो ये होता है सन्निकटन करना। तो यहाँ पे अब आगे के प्रश्नों के अंदर जब भी हम इसको हल करेंगे प्रश्नों को, तो हमको जो दी गई संख्या है उनको सन्निकटित करके और सन्निकटित करने के बाद में हमको उनको जोड़ना है, घटाना है, बाकी करना है, भाग देना है, जो भी करना है उनको सन्निकटित करके करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी पाठ के प्रश्नावली 1.2 जो किताब में दिया गया है वो आपको मैं समझा दूं। देखिए क्या लिखा है, सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई तक आकलन। दहाई तक, दहाई मतलब जैसे मान लो 212 लिखा है मैंने, तो 212 में ये है इकाई और ये है दहाई। 2 का अंक जो है इकाई पर है और 1 का अंक दहाई पर है। तो दहाई, निकटतम दहाई यानी इन 2 अक्षरों को हमें आकलन करना है, सन्निकटन करके राउंड ऑफ करना है।
तो निम्नलिखित चित्र को देखिए, ये चित्र दे रखा है, क्या पूछा है इसमें। ए भाग है, ज्ञात कीजिए कि कौन से झंडे 270 की तुलना में 260 के अधिक समीप है। यहाँ पे कुछ झंडे दे रखे हैं हमको, ये देखिए कौन से झंडे 270 कहाँ है यहाँ पे, ये रहा 270 की तुलना में 260 के अधिक करीब है। अब यहाँ पे हम जो सन्निकटित करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, वो किस आधार पर करते हैं वो आप यहाँ पे समझेंगे, ध्यान से देखना कि यहाँ पे 270 ये रहा और 260 ये रहा। अब यहाँ पे हमको बताना है कि कौन से, यहाँ पे 4 झंडे हैं, झंडा नंबर 1, 2, 3 और 4। अब हमको बताना है कौन सा झंडा 260 के ज़्यादा नज़दीक है 270 की तुलना में। अब हमको दिख रहा है पहला झंडा जो है 261 पर है, दूसरा झंडा जो है 263 पर है, तीसरा झंडा 267 पर है और चौथा झंडा जो है 269 पर है। तो अब देखिए ये 2 झंडे, पहला और दूसरा जो है मुझे 260 के ज़्यादा नज़दीक दिख रहा है बजाय 270 के। अब देखिए इसका आकलन हम कैसे लगाएंगे, 265 को देखना है हमको। 265 इसकी बीचों बीच की संख्या है, 265 के इस तरफ भी 1, 2, 3, 4 अंक है और इस तरफ भी 270 से पहले 1, 2, 3, 4 अंक है। तो 265 से यदि कोई कम है तो वो 260 के ज़्यादा नज़दीक होगा और 265 से ज़्यादा होगा वो 270 के ज़्यादा करीब होगा। अब 265 ही अगर हो तो क्या होगा, अगर कोई 265 पर ही है तो वो किसके ज़्यादा नज़दीक होगा, बजाय पीछे जाने के हम आगे जाएंगे, वो 270 के ज़्यादा करीब होगा। ठीक है, तो पहले का उत्तर क्या आ गया, कौन से झंडे 270 और 270 की तुलना में 260 के अधिक समीप है। तो 260 के अधिक समीप कौन सा हो गया, एक तो हो गया 261 और एक हो गया 263। ठीक है, अब दूसरा भाग देखिए, ज्ञात कीजिए कौन से झंडे 260 की तुलना में 270 के अधिक समीप है। 270 के अधिक समीप कौन से हुए, एक तो 267 और एक 269, ये जो है 270 के अधिक समीप हुए, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है आगे, पटरी की संख्याओं 10, 17, 20 के स्थानों को देखिए। 10, 17 और 20 के स्थानों को देखिए। क्या संख्या 17, इस संख्या की बात कर रहे हैं, क्या 17 संख्या 10 के अधिक निकट है या 20 के। अब जो 17 है उसको देखिए और बताइए वो किसके निकट है, 10 के या 20 के। तो हमको बीचों बीच का मान लेना है जिसके इकाई के अंक पे 5 है, यानी यहाँ पे कौन है 5, 15। तो 15 को बीचों बीच का अंक लेके देखना है, अगर कोई 15 के दाईं तरफ है तो वो 20 के नज़दीक है और दिखने में भी हमको लग रहा है कि जो 17 है वो किसके नज़दीक है, देखिए 10 के नज़दीक है या 20 के। तो क्या उत्तर हो गया, 20 के नज़दीक है। तो ये हो गया 20 के नज़दीक है। 17 और 20 के बीच का रिक्त स्थान 17 और 10 के बीच के रिक्त स्थान की तुलना में कम है। देखिए जो 17 और 20 के बीच की ये जो दूरी है, ये जो खाली जगह है ये कम है, बजाय इसके यहाँ बहुत ज़्यादा दूरी है। तो ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, हमको दिखने में भी लग रहा है कि ये 20 के ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि ये दूरी कम है और ये दूरी ज़्यादा है, तो ये 20 के ज़्यादा नज़दीक हुआ। इसलिए हम 17 को निकटतम दहाई तक 20 के रूप में सन्निकटित करते हैं। जब हमको 17 को सन्निकटित करना होता है, अगर हमको ये कहा जाए कि 17 को सन्निकटित करो, तो हम 17 को सन्निकटित करके क्या बोलेंगे, 20। जैसे हमारे क्लास में किसी का बर्थडे है और हमारे क्लास में टोटल मान लो 17 बच्चे हैं, तो हम क्या करेंगे, लगभग 20 टॉफ़ी लेके जाएंगे बजाय 10 या 15 के, क्योंकि 17 बच्चे हैं, एक आधी और किसी को देनी पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, 20 टॉफ़ी लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने आपको कुछ थोड़ा सा समझाया है। अब हम ये जो आपकी किताब का ही एक उदाहरण दे रखा है, इसको हल कर लेते हैं। प्रयास कीजिए, क्या कहा है, इन संख्याओं को निकटतम दहाई तक सन्निकटित कीजिए। जो ये संख्या दे रखी है इनको हमको निकटतम दहाई का मतलब है इकाई और दहाई, यहाँ तक सन्निकटित करना है, दहाई के अंक तक। तो देखना क्या है हमको, जब हमको दहाई तक सन्निकटित करना होता है
दहाई मतलब इकाई और दहाई दो अक्षर तक सन्निकटित करना है तो हम क्या करेंगे, पहले अंक को देखते हैं। पहला अंक यानी इकाई का अंक, हम देखेंगे इकाई के अंक पर क्या संख्या लिखी है, 8 लिखा है। अगर इकाई के अंक पर 1 2 3 4 पहले मैं पूरा लिख देती हूँ, 5 6 7 8 9, अगर इनमें से 5 से कम लिखा है, 5 से कम कोई अंक है, 4 3 2 1, तो हम क्या कर देंगे, मान लो यहाँ पे 22 होता तो हम क्या करते, इकाई के अंक को तो 0 कर देते और 2 को ऐसा का ऐसा लिख देते, क्योंकि ये किसके ज़्यादा नज़दीक होता। यहाँ पर इस तरफ मान लो 20 है और इस तरफ 30 है, तो ये तो अगर हम 22 की बात कर रहे हैं, 22 के इधर भी 20 है और इधर 30 है, तो 22 जो है 20 और 30 में से किसके ज़्यादा नज़दीक है, 20 के, तो हम इसको सन्निकटित करके 20 लिख देते, किसको, 22 को। और इसी तरह 28 की बात हम कर रहे हैं तो 28 जो है किसके ज़्यादा नज़दीक है, 30 के, तो 28 का सन्निकटित मान क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो मैं आपको बता रही थी अगर इकाई के अक्षर पर 1 2 3 4 में से कुछ है तो हम क्या करेंगे, इकाई के स्थान पे 0 लिख देंगे और इधर वाला जो अंक है दहाई वाला वो ऐसा का ऐसा रहेगा, 2 का 2 रहेगा 20। और अगर इकाई के स्थान पे 5 6 7 8 9 में से कोई अंक है तो हम इकाई के अंक को तो 0 कर देंगे, लेकिन दहाई के अंक पे जो 2 था उसको बढ़ा के 2 का क्या कर देंगे, 3। ठीक है, तो फिर से देखिए 28 को सन्निकटित करना है तो 28 में 8, क्योंकि 5 से बड़ा है, अगर 5 भी होगा तो भी हम उसको 30 में ले जाएंगे, 5 से बड़ा है इसलिए 8 की जगह तो मैं कर दूंगी 0 और ये 2 की जगह मैं कर दूंगी 3, तो ये 28 का सन्निकटित मान हो गया 30। इसी तरह से दूसरा अगला देखिए 32 को हमें सन्निकटित करना है। 32 किन दो के बीच में होगा, 30 और 40 के बीच होगा। तो यहाँ पे इकाई के अक्षर पे क्योंकि 2 है इसलिए मैं 2 को तो कर दूंगी 0 में परिवर्तित, और क्योंकि ये 2 है 5 से कम है इसलिए ये 3 का 3 ही रहेगा, ये हो गया 30। ठीक है, अब एक और देखिए नेक्स्ट, जैसे 52 है, 52 में भी क्या करेंगे, देखिए 52 किन दो के बीच है, 50 और 60 के बीच। इकाई के अक्षर पे क्योंकि 2 है इसलिए ये 0 और ये 5 का 5 ही रहेगा। देखिए 41 40 और 50 के बीच है तो यहाँ पे क्या होगा, 41 40 और 50 के बीच में है तो यहाँ पे मैं 41 1 का तो कर दूंगी 0 और 40 4 का 4 ही रहेगा। फिर देखिए 39 में 9 जो है 5 से बड़ा है तो इसका 9 का तो मैं कर दूंगी 0 और ये दहाई का अंक 1 बढ़ जाएगा, ये 40 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 39 किसके बीच है, 30 और 40 के बीच में आता है, 30 और 40 के बीच में आता है तो ये किसके ज़्यादा करीब है, जिसके ज़्यादा नज़दीक होगा वही इसका सन्निकटित मान होगा। तो 39 बजाय 30 के 40 के ज़्यादा नज़दीक है इसलिए मैंने इसका मान लिख दिया 40। ठीक है, और दूसरा आप देखिए 48, जैसे यहाँ पे मैं एक आपको, अगला है 48, ये चौथा भाग, ये पांचवा भाग, ये छठा भाग। 48 है, 48 में क्योंकि ये 5 से बड़ा है, इकाई के स्थान को ही देखना है हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 जो है 5 से बड़ा है इसलिए इसको तो मैं कर दूंगी 0 और ये 4 जो है 1 अंक बढ़ जाएगा यानी 5 हो जाएगा, 50 हो गया। ठीक है, छठे के बाद 7वां देखिए 64 में 4 5 से छोटा है इसलिए 6 का 6 रहेगा। अगला देखिए 59 में क्योंकि 5 से बड़ा है 9 इसलिए ये तो 0 हो जाएगा और ये 1 अंक बढ़ जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 99 क्योंकि 9 जो है 5 से बड़ा है इसलिए ये तो 0 हो जाएगा और ये दहाई का अंक 1 बढ़ जाएगा, 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। तो 99 का सन्निकटित मान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसी तरह से 215, अब 215 में क्या है, इकाई के अंक पर 5 है,
5 है तो भी हम इसको अगले में ही बढ़ाएंगे। 5 की जगह ये तो 0 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे ये 21 था, ये 21 की जगह 22 हो जाएगा। तो 215 का सन्निकटित मान क्या हो गया? 220। समझ आ रहा होगा आपको। अब देखिए 1453। कितनी भी बड़ी संख्या हो हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ इकाई का अक्षर देखना है। इकाई पर 3 है, 3 है तो 5 से छोटा है, दहाई वाला अक्षर वैसा का वैसा रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है। 1450 हो गया। आखिरी भाग है देखिए 2936। संख्या बड़ी है, कोई मतलब नहीं है, इससे हमें डरना नहीं है। हमको क्या देखना है? इकाई का अक्षर देखना है। 6 है तो 5 से बड़ा है, इसलिए दहाई को 1 बढ़ा दो, 4 कर दो। बाकी अक्षर वैसे के वैसे लिखने हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक उदाहरण किताब का। एक और देख लेते हैं। दी हुई संख्या को निकटतम दहाई, 100, 1000, 10,000 तक सन्निकटित कीजिए। जो लिखा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है निम्न के निकटतम दहाई, 100, 1000 और 10,000 तक सन्निकटित करना है। तो देखिए यहाँ पर हमको दहाई तक सन्निकटित करना है। इकाई और दहाई ये पहला भाग है, इसको हमें दहाई तक सन्निकटित करना है। दहाई के अक्षर ये 2 ही है, तो दहाई तक सन्निकटित करना है तो हमको इकाई का अक्षर देखना है। जब दहाई तक करना है तो इकाई का देखना है। 100 इकाई, दहाई सैकड़ा, यानी 100 तक करना है तो हमें दहाई का अंक देखना है, दहाई के अंक तक देखना है, इन दोनों को देखना है। ठीक है, 1000 तक इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 तक करना है तो हमको 100 तक के स्थान देखने हैं। 10,000 तक करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 10,000 तक करना है तो हमें यहाँ तक के अक्षर देखने हैं। ठीक है, तो देखिए दहाई तक करना है, पहले को दहाई तक करना है तो हमको इसको देखना है 7। अगर ये 5 से बड़ा है तो ये संख्या 1 बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे 7 की जगह तो क्या हो जाएगा? 0। 7 0 बन गया, और ये 4 जो है 1 बढ़ जाएगा, 5 हो जाएगा। बाकी अक्षर वैसे के वैसे ही लिखने हैं, कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा सन्निकटित मान दहाई तक। अब हमको इसको कहाँ तक करना है? 100 तक करना है। 100 तक सन्निकटित करना है, यानी इस 8 में हमको परिवर्तन करना है। या तो इसको हमें 8 ही रखना है या हमें इसको 9 कर देना है। तो वो कौन डिसाइड करेगा? ये दोनों अक्षर डिसाइड करेंगे। ये वाला खासकर ये 4 करेगा। ये 47 है तो ये 50 से कम है। अगर ये 50 या 50 से ज़्यादा होता तो हमें 8 का 9 कर देते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 4 है दहाई के अक्षर पर, इसलिए ये दोनों ही 0 हो जाएंगे। 5 से छोटा है ना ये दहाई वाला अक्षर, इसलिए यहाँ पे 0 हो गया, और ये 8 वैसा का वैसा रहा। बाकी अक्षर हमको वैसे के वैसे ही लिख देने हैं। ठीक है, अब हमको 1000 तक सन्निकटित करना है। यहाँ पे 1000 तक सन्निकटित करना है, तो 1000 तक सन्निकटित करते समय हमको क्या देखना है? देखिए फिर से 1000 तक सन्निकटित करते समय हमको देखना है कि यहाँ पे हमारे कितने, जो 1000 तक सन्निकटित करते समय देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। 1000 तक करते समय हमें सैकड़ा का डिजिट देखना है। सैकड़ा पे क्या है? 8 है। अब ये जो 8 है ये 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप खुद बताइए। 5 से बड़ा है तो ये तीनों तो 0 हो ही जाएंगे, और ये जो 5 है 1000 के स्थान पे, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? 6 में। तो हम क्या लिख देंगे इसको? देखिए पीछे तो हम 3 0 लगा देंगे, तीनों जगह पे 1 2 और ये 3, तीनों 0 लग गए इन तीनों के स्थान पे। और 8 क्योंकि 5 से बड़ा है इसलिए ये संख्या 1 बढ़ जाएगी, 5 की जगह 6 हो जाएगा और ये 7 रहेगा। अब देखिए अगला 10,000 तक सन्निकटित करना है। 10,000 तक, 10,000 मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। 10,000 तक सन्निकटित करना है, यानी हमें इस 7 को या तो 7 रखना है या 8 करना है। तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये 5। यहाँ पर 5 आ गया या 5 से बड़ी कोई संख्या आ गई तो ये 7 जो है 8 में बदल जाएगा, और बाकी अंक क्या हो जाएंगे? 0। तो यहाँ पे 0 कितने हो जाएंगे?
4, 4 0 हो जाएंगे और ये 7 जो है 8 में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका। इस पार्ट को हल करने से पहले कुछ मैंने आपको प्रश्न बता दिए हैं जिनको आपको समझना ज़रूरी था। एक और देख लीजिए, जैसे कि मुझे 780 या 780 की बजाय मैं लिख दूं 84 प्लस 321, इनको मुझे निकटतम दहाई यानी इकाई दहाई, निकटतम दहाई तक सन्निकटित करके इनको जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। निकटतम दहाई पे सन्निकटित करना है तो मुझे यह वाला अक्षर देखना है, इकाई वाला, कि इकाई वाला अक्षर 5 से बड़ा है कि छोटा। 5 से छोटा है इसलिए 0 तो हो ही जाएगा। 8 जो है मुझे क्या करना है, 8 का 8 ही रहेगा क्योंकि ये 4 जो है 5 से छोटा है। और ये ऐसे कैसे रहा, प्लस 321, ये 1 जो है, जैसे मैं 127 मान लूँ मैं इसको, 327। अब ये 7 जो है 5 से बड़ा है इसलिए 0 तो हो जाएगा, लेकिन इस बगल वाले 2 को 3 कर देगा, ये 330। तो 780 और 330 को हम जोड़ देंगे तो देखिए कितना आएगा, 1110। ठीक है, तो हमें इनको एग्जैक्ट नहीं जोड़ना था। प्रश्न में लिखा था कि इस जोड़ में निकटतम दहाई तक सन्निकटित करके जोड़ करिए। तो निकटतम दहाई तक पहले हमने इसको चेंज कर दिया और फिर हमने इसको जोड़ा, तो ये हमारा उत्तर आया। तो इसके बाद में हम, ये तो हो गया कुछ आपको बेसिक जानकारी। अब प्रश्नावली 1.3 में जो है नेक्स्ट वीडियो में हल कर रही हूँ। तो प्रश्नावली 1.3 का पूरा हल देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए आप।